ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म वो उसकी जो अडेप्टेशन होती है तो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differ depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism। तो जो फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो दो चीज़ों पे उनकी डिपेंड करते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड उनको कैसे अवेलेबल है, किस टाइप, ठीक है ना, और कैसे अवेलेबल है, कैसे वो उसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, कई बार फूड जो है वो स्टेशनरी जैसे ग्रास है, वो कहीं चल के नहीं जाएगी, वो वहीं पे ही रहेगी। और दूसरा एग्जांपल इन्होंने डियर का दिया है, जैसे डियर है वो मोबाइल है, यानी कि वो इधर से उधर घूम सकता है। तो एक जो काव है तो उसकी जो डिपेंडेंस है, अब उसको तो दौड़ भाग नहीं करनी ना, वो तो आराम से अपने फूड को खा सकती है। पर एक जो लायन है उसको डियर को खाना है तो उसको तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तो उसकी अडेप्टेशन वैसी ही है। एक गाय जो होती है वो धीरे वॉक करती है और जो शेर वो तो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि उनको फूड कैसे मिल रहा है और उनका फूड की जो अवेबिलिटी है वो कैसी है, दोनों के अकॉर्डिंग उनकी अडेप्टेशन अलग है, एक काऊ की और एक लॉयन की, ठीक है ना। दिस इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी विच इज़ द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी होती है हर ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करेगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पर हूँ, कभी आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म, एक सेकेंड, ये ना यहाँ से सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसको अब्सॉर्ब करते हैं। और कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर लेके उसको वो करते हैं ब्रेक डाउन। जैसे हम खाते हैं, हम क्या करते हैं, अगर मुझे एप्पल खाना है, रोटी खानी है, ब्रेड खाना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले उसको खाऊंगी और देन उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा। पर कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो आउटसाइड बॉडी के बाहर उसको पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा कौन करता है, यानी कि जैसे अब तुम सोचो कि ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के हैं दुनिया में, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे सपोज़ चींटी है और हाथी है। चींटी जो है वो जो चींटी है वो बहुत कम सेल से बनी है और जो हाथी है बहुत सारे सेल से बना है। हाथी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो अपनी बॉडी के अंदर खाना खा सकता है और उसको अंदर ही डाइजेस्ट कर सकता है। पर चींटी की बॉडी उतनी बड़ी नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो उसके बॉडी में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगी, पहले उस फूड को बाहर तोड़ेगी, उसके बाद उसको कंज्यूम करेगी। तो चींटी का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पर ऐसे चींटी से भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वन सेल के होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अब वो एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, तो वो बॉडी के अंदर अपनी फूड को नहीं लेके जा सकते, तो वो पहले उसको बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन हो गई उनकी, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है और ये किस बात पर डिपेंड करता है, उनकी बॉडी डिज़ाइन। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ की बॉडी डिज़ाइन बहुत छोटी होती है, सिंपल होती है, और कुछ की बॉडी डिज़ाइन काफ़ी बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट्स से लेते हैं और उनको बिना, मतलब उनको मारे बिना। और एक कुछ होता है पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी। तो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को, जैसे कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवॉर्म। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, जिसमें ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं पर उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे सिर में जुओं का होना, उनको लाइस बोलते हैं। तो वो जुएँ क्या करती है, हमारा खून चूसती हैं सर में और फिर हमें नुकसान पहुंचाती हैं,
ठीक है। तो यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन तो ले रही है पर हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। लीचेस होते हैं एक ब्लैक कलर का, ऐसा होता है, कभी अपने बफेलो के ऊपर देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, जो बफेलो होती है उसका खून चूसते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उनको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि वो और जिस बॉडी के ऊपर वो रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और वो उनसे अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। तो हमने कितने टाइप का पढ़ा कि कई बार किन किन चीज़ों पे हमारी अडेप्टेशन डिपेंड करती है, हम कैसे फूड लेंगे, कि हमारे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, फूड हमें कैसे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। तो जैसे काऊ को स्टेशनरी फूड मिल रहा है तो उसको कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रास उसको वहीं पे मिलेगी। लॉयन को है, उसको डियर को खाना है, तो वो डियर जो है वो मोबाइल फॉर्म में है, मोबाइल इट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। तो उसको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड जो एक मिनट कैसे होता है कि ना जो ये है, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि बॉडी डिज़ाइन भी मैटर करता है कि वो अपना ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे कंज्यूम करेंगे। किसी का सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, किसी का कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है। जिनका सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है, हाँ, बॉडी डिज़ाइन भी ये चीज़ मैटर करता है कि किसी का सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, किसका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है। सिंपल बॉडी डिज़ाइन होगा तो अपनी बॉडी से बाहर पहले फूड को वो क्या करते हैं, पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन में जैसे कि ह्यूमन बॉडी एनिमल्स की होती है, तो वो पहले फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। और एक होता है कि पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फूड है उसको मतलब अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशन है, उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर्स। पहले से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है। और क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डिफरेंट अडेप्टेशन किस किस बात पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, फूड स्टेशनरी फॉर्म में अवेलेबल है या मोबाइल फॉर्म में। स्टेशनरी मतलब फिक्स। ठीक है। और सेकंड की बॉडी डिज़ाइन का मतलब बॉडी डिज़ाइन ये भी एक अडेप्टेशन का हिस्सा हो गया। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं और चौथा ये पैरासिटिक की तो मैंने बता ही दिया स्ट्रैटेजी है। ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ अडेप्टेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें स्टेशनरी एंड मोबाइल एंड ये तीसरा बॉडी डिज़ाइन। तो बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिंपल बॉडी डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है। सिंपल बॉडी डिज़ाइन है तो हम बॉडी के बाहर पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे, देन उसको कंज्यूम करेंगे। पर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन में हम अपनी बॉडी के अंदर फूड लेते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि टोटल प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपके बीच में से जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं वो आप समझ जाओ। ठीक है।